Good morning, students. Today we will discuss electrolysis. Electrolysis. Electrolysis actually होता क्या है? The phenomenon, a process in which decomposition of an electrolyte occurs through the electric current. Clear? कैसे तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन लिख देते हैं. द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन of an electrolyte when electric current is passed through its aqueous solution और फ्यूज्ड स्टेट. ओके, क्या होता है? एक ऐसा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन. जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके इसको क्या करते हैं, इसके आयंस में ब्रेकआउट करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. क्लियर? There are two laws related with electrolysis which given by Faraday. So this law are called Faraday's law of electrolysis. Faraday's law of electrolysis. Faraday's law of electrolysis. फर्स्ट लॉ क्या होता है फैराडेज का? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है फैराडे में बेटा? तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनी सबस्टेंस deposited or liberated at the electrode is directly proportional to the quantity of electricity passing through the electrolyte. यानी कि जो भी किसी भी सबस्टेंस का अमाउंट डिपॉजिट हो गया है, लिबरेट होगा एट द इलेक्ट्रोड, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वी कैन राइट हियर W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, सॉरी Q. क्लियर? एंड Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी. I into T. So we can write here W is directly proportional to I into T. Okay, W is equal to का साइन लगाएंगे. जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो Z इंटू I इंटू T. क्लियर? ओके, तो ये समझ में आ गया. Z क्या होता है आपका? Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट which known as electrochemical equivalent. Electrochemical
इक्विवेलेंट, इसे क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, अगर हमें जेड की डेफिनेशन निकालनी है तो क्या लिखेंगे? इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू जेड, देन W इज इक्वल टू जेड. So the definition will be the amount of the substance deposited by passing 1 ampere of current for 1 second. ठीक है, या फिर एक और बाई पासिंग 1 कूलाम by passing 1 coulomb of charge through the electrolyte. Clear? Now we will discuss second law of Faraday. Second law of Faraday. Second law of Faraday. क्या होता है? When same quantity of electricity is passed, when same quantity of electricity is passed through different electrolytes, the amount of different substance deposited at the electrode is directly proportional to their equivalent mass. यानी कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E. W क्या होता है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी कि E क्या है आपके पास? इक्विवेलेंट मास. एंड W क्या है? W है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस विच डिपोजिटेड. अगर हमारे पास दो हैं तो दोनों के लिए W1 अपॉन W2 विल बी E1 अपॉन E2. ओके.